हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नई क्लास में। और आज हम जो है जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो उत्तराखंड में ब्रिटिश वन आंदोलन से संबंधित है। यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव जो है परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आंदोलन की। जो ब्रिटिश काल में सबसे पहले सरकारी वनों का जो दोहन हो रहा था वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा था। अर्थात ये था कि पहले व्यवस्था से मतलब कोई भी कभी भी कोई पेड़ काट लेता है, या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो जो है जंगलों में जाकर जो है कुछ भी हस्तक्षेप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब ट्रेल जो है कुमाऊं के कमिश्नर बने 1816 में, 15 में सहायक थे टी गार्डनर के। उसके बाद फिर 1816 में जब जो है ट्रेल को जो है कमिश्नर बनाया गया कुमाऊं का, तो ट्रेल ने सबसे पहले 1818 में इस पुरानी पद्धति व्यवस्था को समाप्त किया और काठ, बांस और माहल्स के आधार पर वनों का ठेका देना प्रारंभ किया। और ये व्यवस्था चलती रही। 1826 में ट्रेल के द्वारा थापला भूमि को आरक्षित किया गया और साल के वनों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो सबसे पहला प्रयास तो यही कह सकते हैं कि ट्रेल ने किया था, जो वनों के प्रबंधन का। उसके बाद बैटन आते हैं। बैटन ने जो है 1858 में और रेमजे ने 1858 में और ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया और वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया। तो जैसे ही जो है वन प्रबंधन के कार्य शुरू हुए, वैसे ही जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, जो जनता थी, आम जनता, वो आंदोलनों पर उतर आई। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि वन प्रबंधन के नाम पर सरकार जो है वो किसानों की भूमि को हड़पना चाहती है, जिस कारण से सारे आंदोलन जो है स्टार्ट हुए थे। तो इसी घटना को देखते हुए जो है 1907 में 1907 में अंग्रेज व्हीलर की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक सभा की जाती है। और जिस सभा में जो है सभी ग्रामीण वासियों को बुलाया जाता है और उनको जो है समझाने का प्रयास किया जाता है, जो कि एक असफल प्रयास था। यानी कि कोई भी यहाँ से किसी भी तरीके का कोई हल नहीं निकला था। तो सबसे पहले ब्रिटिश वन आंदोलन के अगर हम बात करें तो ये था कि सरकार जो वन नीति या वन प्रबंधन के नाम पर किसानों को ऐसा लगता था कि उनकी भूमि को हड़पा जा रहा है। और 1907 में व्हीलर की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक सभा होती है, जिसमें जो है किसानों को या ग्रामीण वासियों को समझाने का एक असफल प्रयास किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं थी, ये स्टार्टिंग का पार्ट है जब स्टार्ट हुई थी चीजें। ठीक है, उसके बाद जब ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ा और चीजें आगे बढ़ने लगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे ने जो है ग्रामीणों में जो सभाएं होती थी उनमें जो है उनके भाषण बड़े बड़े जो है बड़े लेवल पर जो है निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले उन्होंने जब ग्रामीणों को इकट्ठा किया, गांव वालों को इकट्ठा किया या क्षेत्रवासियों को एकत्र किया, तो उन्होंने कहा कि वन उत्पादों को बेचने वाली सरकार वास्तविक सरकार नहीं है। अगर कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न बने कि वन उत्पादों को बेचने वाली सरकार वास्तविक सरकार नहीं है, तो वो कथन किसका है? तो बद्रीदत्त पांडे का है। उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने अपने भाषण में आगे कहते हुए कहा कि जो जनता है वो वन विभाग के साथ असहयोग की नीति अपनाए। बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि जनता वन विभाग के साथ असहयोग की नीति अपनाए। इसी कारण से अंग्रेज जो है बद्रीदत्त पांडे को राजनीतिक जानवर कहकर बुलाते थे। यानी कि जो है अगर कहा जाए कि बद्रीदत्त पांडे को राजनीतिक जानवर किसने कहा? तो अंग्रेजों ने कहा। और ये कथन किसका था कि वन उत्पादों को बेचने वाली सरकार वास्तविक सरकार नहीं है? तो ये भी बद्रीदत्त पांडे का ही कथन था। वन विभाग के साथ असहयोग की नीति अपनाए सरकार, ये भी कथन जो है बद्रीदत्त पांडे का ही था। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि जो उस समय जब आग लगने, जो जंगलों में आग लगती थी, उस समय आग लगने की जो सूचना दी जाती थी वो दूरभाष नंबर 51 पर दी जाती थी। कभी ऐसा प्रश्न पेपर में आता है, आया तो नहीं है, आ सकता है। तो उस समय आग लगने की जो सूचना दी जाती थी वो दूरभाष नंबर 51 पर दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है 1921 में। 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी ने जो है जंगलों में आग लगाई, जिस कारण से इनको जो है गिरफ्तार किया गया। और ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ऐसा प्रश्न पेपर में बना भी है। तो इनको 1 माह की कैद हुई थी। इन्होंने थकलोड़ी के जंगलों में जो है आग लगाई थी 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी ने, जिस कारण से इनको जो है 1 माह की कैद या जेल हुई थी। उसके बाद कभी प्रश्न बनता है कि अल्मोड़ा में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन चक्र चलाया गया। अल्मोड़ा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन चक्र चलाया गया। और दमन चक्र क्या था? दमन चक्र जो है संदेह के आधार पर बूढ़ों और बच्चों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था कि संदेह होने पर कि आग लगा सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण वासियों ने एक व्यक्ति थे गंगाराम, उनको जो है एकत्र किया और उन्हें जंगलों में जो है आग वगैरह लगाई थी। ठीक है, दरअसल जो आग लगाने का प्रोसेस था बद्रीदत्त पांडे का कुछ किताबों से ये पता चलता है। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं
कि पहले जो है जब जंगलों में आग लगती थी तो घास बड़ी मात्रा में उगती थी, तो उससे जो है पशु ज्यादा दूध देते थे, ज्यादा घी मिलता था। अब जो है सरकार वन उत्पादों के नाम पर जैसे चीड़ से लीसा को प्राप्त कर रही है सरकार, और भी बहुत सारे उत्पाद प्राप्त कर रही है, उसके आधार पर आग लगना बंद हो गई, तो पशुओं का चारा कम हो गया, तो इसी वजह से जो है क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब जो है जब दर्जनों टीनों के हिसाब से चीड़ मिलता है, पहले घी मिलता था। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है आग लगाने पर ज्यादा जो है निर्भर रहते थे। तो अगर कभी प्रश्न बनता है, सोमेश्वर की दुर्गा देवी ने आग लगाई 1921 में, राष्ट्रीय क्षेत्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। राजनीतिक जानवर बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता था, आग लगने की सूचना दूरभाष नंबर 51 पर दी जाती थी। उसके बाद आता है वन आंदोलन 1930। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसी के आधार पर हमारे यहाँ वन आंदोलन स्टार्ट हुआ, और जिसमें सबसे प्रमुख रोल बद्रीदत्त पांडे का ही था। एक समाचार पत्र है शक्ति समाचार पत्र। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने किया था। ये इससे पहले अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे। 1913 से 1918 तक फेमस अखबार है अल्मोड़ा, 1871 में प्रकाशित हुआ था। तो 1918 में लोमस ने इस पर जुर्माना लगा दिया था, जिस कारण से बंद हो गया था। उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति समाचार पत्र को शुरू किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था। तो शक्ति समाचार पत्र में बद्रीदत्त पांडे लिखते हैं कि सरकार की सत्यता को परखना मुश्किल है। सरकार की जो वन नीति है उसमें सरकार की सत्यता को परखना मुश्किल है। संभवतः हमको तो ऐसा लगता है कि सरकार किसान के खून की आखिरी बूंद तक पी लेना चाहती है। ऐसा किस पत्र में संबोधित किया गया? तो शक्ति समाचार पत्र में संबोधित किया गया। फिर वहां से दूसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कवि गोरदा ने उसी समय जो है कविता लिखी है, वृक्षन को विलाप, पेपर में आ सकती है। वृक्षन को विलाप नाम से जो कविता थी, जिसका शीर्षक था वृक्षन को विलाप, वो किसने लिखी थी? तो कवि गोरदा ने जो है इस कविता को लिखा था। शक्ति समाचार पत्र ने कहा कि सरकारी वन नीति के आधार पर सरकार की सत्यता को परखना कंफर्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये जब आंदोलन बढ़े हैं, वन आंदोलन 1930 के, तो सरकार ने जो है वन पंचायतों के गठन का जो है प्रस्ताव रखा। तो इसके बाद जो टॉपिक बनता है वो है वन पंचायतों का गठन। सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वन पंचायतों के गठन कब हुआ, यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बनता है, और कैसे हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1921 एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया, और जो है इस कमेटी ने 1921 और 26 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो पेपर में प्रश्न बना है कब गठन किया गया फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का? 1921, 13 अप्रैल 1921 में जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। अब इसने इसी कमेटी के कैलाश गैरोला, इनको जो है वन संभावनाओं को, यानी कि वन पंचायतें यहाँ गठित की जा सकती है नहीं, इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए जो है इनको मद्रास भेजा गया। तो पेपर में प्रश्न बनता है कि किसको जो है मद्रास भेजा गया था वन संभावनाओं को तलाशने के लिए वन पंचायतों की? तो कैलाश गैरोला को जो है भेजा गया था वन पंचायतों की संभावनाओं को तलाशने के लिए। तब ये यहाँ पर आए तो कहा कि भैया हो सकती है गठित यहाँ पर वन पंचायतें। तो फिर 1931 में जो है वन पंचायतों का गठन किया गया। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो 1931 में किया गया, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है मार्च 2008 से। तो ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट सा है, ज्यादा इससे प्रश्न पेपर में बनने की संभावना तो नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स आ सकते हैं। जैसे किसने कहा था कि वन विभाग के साथ असहयोग की नीति अपनाएं? राजनीतिक जानवर किसको कहते थे? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है ना। तो ये वन उत्पादों को बेचने वाली सरकार वास्तविक सरकार नहीं है, ये भी बद्रीदत्त पांडे को ही कहा गया। सोमेश्वर की दुर्गा देवी की पहली गिरफ्तारी थी 1921 में। वन पंचायतों का गठन कब हुआ? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी? ये आप यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद कवि गोरदा ने जो है वृक्षन को विलाप से कविताएं लिखी, और जो है शक्ति समाचार पत्र में सरकार की नीति को जो है परखना मुश्किल बताया। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है यहाँ से इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।